नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, कहा दुनिया के सामने बड़ा संकट, अगले हफ्ते अफगानिस्तान पर लेंगे बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, सुरक्षा कर्मियों ने खुफिया इनपुट के आधार पर की कार्रवाई। विदिशा के सिरोंज में अचानक रुका ऊर्जा मंत्री का काफिला, लटकी केबल को छूकर मंत्री ने एई को लगाई फटकार, बिजली कंपनी का अमला तुरंत हुआ सक्रिय। देश में मानसून ने एक बार फिर हुआ सक्रिय, दिल्ली में हो रही तेज बारिश, सड़कें पानी में डूबी, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत 8 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। और राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन की तैयारियां, बाजारों में राखी की दुकानों पर भारी भीड़, पुलिस प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब खबर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम जुलाई से अब तक 18,000 से ज्यादा और 14 अगस्त के बाद से लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। यह इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन है। तालिबान के लिए भी वहां के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह चौथा 4 दिन में दूसरा संबोधन था। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि अभी तीनों की पहचान नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि नागबेरन त्राल इलाके में जंगलों में हुई मुठभेड़ में मारे गए तीनों दहशतगर्द प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। वहीं घटनास्थल की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। दरअसल अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर चला रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को इस इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अशोकनगर जा रहा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का काफिला अचानक से रुक गया। बता दें कि सिरोंज शहर के अंदर जब वे बासौदा नाका चौराहे पर नहर के पास पहुंचे तो अचानक रुक गए और गाड़ी से उतरकर नहर के पास ही करीब 100 मीटर नीचे लटक रही बिजली की केबल को हाथ में छूकर देखने लगे और बिजली केबल को नीचे देख एई कंपनी के अफसर को मौके पर बुलाने के आदेश दिए। जहां करीब 15 मिनट इंतजार कराने के बाद एई साहब वहां पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने लटक रही केबल को अपने हाथों में छुआ और एई कंपनी के अफसर को फटकार लगाई, जिसके बाद बिजली कंपनी का अमला तुरंत सक्रिय हुआ। देश में मानसून एक बार फिर मेहरबान दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद बारिश ने फिर से राहत पहुंचाई है, जिसके चलते कई जगहों पर जलभराव होने से परेशानी भी खड़ी हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश की आशंका है। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की तैयारी अभी से ही देखने लगी है। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में राखी की दुकानों पर राखी खरीदने वालों की भीड़ बाजार में देखने को मिल रही है। विक्रेताओं ने बच्चों से लगातार बड़े लोगों की पसंद का भी ध्यान रखते हुए दुकानें लगाना शुरू कर दी हैं। भोपाल के चौक बाजार, गांधी बाजार रोड सहित न्यू मार्केट में इस बार स्वदेशी राखियों की ज्यादा धूम है, लेकिन इस बार चाइनीज राखियां नजर नहीं आ रही हैं। देखिए, अभी मार्केट बहुत डाउन है। कोरोना काल देखते हुए मार्केट की बहुत स्थिति खराब है, क्योंकि पब्लिक नहीं आ रही है। अभी तो डाउन है बहुत। माहौल तो बहुत बढ़िया है, राखियाँ भी काफ़ी रीजनेबल रेट पर हैं। कस्टमरों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी मात्रा में माताएं बहनें राखी के लिए आ रही हैं
बच्चों के लिए भी बहुत आकर्षक राखियाँ इस बार नई नई आई हैं, जैसे डोरेमोन, छोटा भीम, मल्टी राजू, काफ़ी अच्छे नए नए कार्टून कैरेक्टर्स भी आए हैं और राखी का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा लोगों से यही कहना है कि मास्क जरूर पहने। कई माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनके मास्क ही नहीं लगा हुआ। बहुत से लोग कोरोना को बिल्कुल भूल चुके हैं, वो त्यौहार में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि अभी कोरोना जैसी महामारी अभी अपने देश से गई नहीं है। उधर से तो महंगा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम रेट मिल रहा है, अपन को ज़्यादा बच नहीं रहा है, बचत नहीं है। गिराकी तो लगता नहीं, उम्मीद 2 साल से उम्मीद भी नहीं है कि गिराकी बढ़े। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इसकी शुरुआत उन्होंने नीम गांव के प्रसिद्ध जम्भेश्वर भगवान के दर्शन के साथ की। इसके बाद कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलते हुए करणपुर के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे और महंत सुरेंद्र गिरी महाराज की समाधि पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद कृषि मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपकी समस्याओं का हल आपके घर प्रारंभ करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने करणपुरा गांव के निवासियों से अपील की है कि 1 रुपया महीना जमा करने से आपको 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है, इसलिए इस योजना का लाभ उठाएं। साथ ही कमल पटेल ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अशोकनगर के सुभाषगंज रामलीला मंच पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रंगारंग संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। समारोह में दोनों जमकर थिरके। वहीं अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने सानिध्य में 200 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम में समा बांध दी। इस आयोजन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव सहित जनप्रतिनिधि और नागरिकगण मौजूद रहे। संत हिरदाराम नगर की सेवा बस्ती इंदिरा नगर में सामाजिकता संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री देवजी भाई रावत ने भगवान वाल्मीकि महाराज को पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम का संचालन जीतू कटारिया ने किया, जिसमें सामाजिक समरसता प्रमुख राजकुमार सिंह, प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख सुनील यादव, प्रांत सहमंत्री गोपाल सोनी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक का लालघाटी चौराहा पर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महामंत्री भगवान दास सबनानी और पूर्व पार्षद बलबीर यादव, भोपाल भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा वीआईपी रेस्ट हाउस पहुंची, जहां हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को गुलदस्ता भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया। ये आशीर्वाद रैली थी, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी का भोपाल शहर राजा भोज की नगरी में आत्मीय स्वागत किया गया है और माननीय मंत्री जी सारे धार्मिक स्थल भोपाल शहर के प्रतिष्ठित स्थान जाकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया और मोदी जी की टीम में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। इस यात्रा में हमने उन लोग का भोपाल नगर आगमन पर बहुत बहुत स्वागत किया। यात्रा कहाँ जाएगी अभी यहाँ से? यात्रा का रूट दतिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 22 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन घोटाला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक महेंद्र ने लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की ऑफलाइन वेतन की सूची में अपने चहेतों का नाम जोड़ लिया और 22,25,000 से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली, जबकि यह शिक्षक विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच है। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश में शिक्षकों को अटैच करने का नियम नहीं है, तो फिर इन्हें अटैच कैसे किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अशोकनगर के सुभाषगंज रामलीला मंच पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें रंगारंग संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और विधायक जजपाल सिंह जज्जी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। समारोह में दोनों जमकर थिरके। वहीं अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के सानिध्य में 200 कोरोना वॉरियर्स योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने देशभक्ति गीत गाकर कार्यक्रम में समा बांध दी।
सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहेरा गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे एसडीएम आकाश सिंह ने जमींदोज करवा दिया है। वहीं मामले में कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। विधायक ने मांग की है कि सरकारी जमीन से गिराए गए मकानों के नुकसान की भरपाई की जाए और जमीन का पट्टा दिया जाए। वहीं मामले में कलेक्टर ने विधायक की मांगों को हल करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर विधायक ने धरना समाप्त किया। भाजपा सरकार के इशारे पे जिस तरह से गरीबों का आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, देवसर मुख्यालय में जियामन पंचायत अंतर्गत मनोज बंसल, विवेक, अमित कुमार बंसल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान इनका बना हुआ था, भूमिहीन है, शासकीय भूमि में काबिज थे, पर 20-25 साल से ज़्यादा समय से काबिज थे और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 किस्त भी लग चुकी है। और दूसरा एक शिक्षक है जो इन्हीं के परिवार के हैं, 4 लोग इस मकान में रहते हैं। तो इनका पूरी तरह से जिस तरह से क्रूरता पूर्वक कार्रवाई की गई है, और इस तरह के अधिकारी कर्मचारी या तो अपनी आदत में सुधार कर लें और नहीं तो यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाने के लिए भी तैयार रहे। कमलेश्वर पटेल तब तक नहीं उठेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। कुराबर में स्व सहायता मिशन अंतर्गत आजीविका मिशन सुपर बाजार का शुभारंभ हुआ। यहां सांसद रोडमल नागर, विधायक राजवर्धन सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। वहीं सांसद नागर ने कहा कि स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार मिलेगा। नरसुल्लागंज बुधनी की ग्राम पंचायत सेमल पानी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पंचायतों में नालियां चौक के हो चुकी हैं। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव के बड़े भाई भाजपा नेता हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री से शिकायत भी की है। वहीं ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय का भी लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही पेंशन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव को भाजपा नेता का संरक्षण मिल रहा है। सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी ने आबकारी विभाग के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि जिले में अवैध शराब जगह जगह बिक रही है। साथ ही शराब की बोतलों में पानी मिलाया जा रहा है और शराब में जहरीला पदार्थ डालकर शराब बेची जा रही है। साथ ही उन्होंने आबकारी अधिकारी RL व्यास और सहायक आबकारी अधिकारी साहू पर शराब ठेकेदारों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। राजेश सोनी ने मांग की है कि अवैध शराब का काम बंद कराया जाए। आज हमारे सिंगरौली जिले में जिस तरह से आबकारी विभाग के अधिकारी मिल के जगह जगह पे अंग्रेजी शराब की बोतलें बिछवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस शराब की बिक्री से हमारे सिंगरौली के जनता के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए एवं जो ये जगह जगह पे मोहल्ले और बस्तियों में शराब की बिक्री हो रही है अवैध, उन पर रोक लगाई जाए। यदि किसी प्रकार से उन शराब के सेवन से, शराब पीने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जिला DO आबकारी और ADO आबकारी की होगी। सिरोंज तहसील में ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय कार्यों की निगरानी होगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों में अंत्योदय समिति का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं सहित ग्राम के सामाजिक तौर पर नागरिकों को सदस्य बनाया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत बगरोदा में भाजपा कार्यकर्ताओं के 5 लोगों को शामिल कर लिया गया। साथ ही सदस्यों के साथ समिति बनाकर स्वयं को संयोजक बनाकर अंत्योदय समिति गठन कर ली गई। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम सभा की बैठक में समिति का विरोध किया और इस समिति को बंद करने के लिए प्रस्ताव पास किया। सभी ग्रामवासियों ने एकमत होकर समिति के लिए आपत्ति दर्ज की है। नरसिंहगढ़ के गड़रिया खेड़ी गांव में ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी भवन के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जिम्मेदारों ने भवन के नाम पर राशि तो निकाल ली, लेकिन काम अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। गांव में आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान पर संचालित हो रहे हैं। इस भवन के नाम में अभी तक 6,34,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि सरपंच और सचिव ने निकाल ली है, लेकिन भवन निर्माण में कोई काम नहीं हुआ। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।